रिश्ता दिल का। कस्ट नंबर 4। होरिया ने हमद को फेडर पला कर तैयार कर दिया था और अब वो खुद तैयार होकर बैठी थी और आने वाले मेहमानों के बारे में सोच रही थी। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ से जाना है। मैं इन लोगों के मेहमानों से मसजाहिल बनकर नहीं मिल सकती। अगर ऐसे हुआ तो मेरा इधर से जाना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि देर हो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन कैसे जाऊं? पहले कि देर हो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन कैसे जाऊं? होरिया अपने फैसले पर अमल दरामद करने के बारे में सोच ही रही थी कि दस्तक देकर सीम अंदर आया। भाभी, अगर आप तैयार हो गए हैं तो नीचे आ जाएं, गेस्ट भी आ गए हैं। सीम ने दोस्ताना लहजे में कहा। एक वही तो था जिसने हुरिया को न सिर्फ बेहाँ भी समझा, बल्कि उसे दिल व जान से कबूलों भी। क्या रस्म? क्या मेरा मेहमानों से मिलना जरूरी है? मेरा मतलब है, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे मेहमानों से मिलना ना पड़े। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है माई डियर भाभी। आई कैन इंटरेस्टेड इन योर फीलिंग्स, बट ये सब आपके भले के लिए है। जिन हालात में आपकी शादी हुई वो सब के लिए काबिल कबूल नहीं थी। बाबा भैया से इसी वजह से नाराज भी थे, लेकिन अब आप हमारे साथ रहेंगी तो आपको सब से मुतारिफ तो करवाना होगा ना। सबको बताना होगा कि आप न सिर्फ भैया की पसंद हैं बल्कि हमारी भी पसंद हैं, और हमारे भैया का फैसला हमें दिलो जान से कबूल है। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये सब बहुत जल्दी है। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तुम लोगों को अपने भैया के आने तक का इंतजार करना चाहिए था। भाभी, भैया तो 3 साल बाद आएंगे। इतना इंतजार कैसे करें? और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सब अपने ही हैं। आप बस सारी परेशानी भूलकर अपना और मेरे क्यूट से भतीजे का ख्याल करें। सीम के तसल्ली देने पर होरिया मुस्कुरा भी न सकी और बच्चे को उठाकर बाहर आ गई, जहां फफो की फैमिली और दूसरे मेहमान कर्नल साहब की बहू से मिलने के लिए विराजमान थे। घर में रिश्तेदारों के साथ कुछ आसपास के घरों से भी कुछ मेहमान औरतें आई हुई थीं। आतने सारे अक्ठे मेहमानों को एक साथ देखकर होरिया बहुत घबरा गई थी। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया और अजीब था। ऐसे में सीम ने उसका साथ दिया, उसका हाथ पकड़कर एक एक रिश्तेदार से मिलवाया। आहिस्ता आहिस्ता होरिया की घबराहट खत्म हो गई। वो सबसे मिल रही थी, बातें कर रही थी। खासकर आहिल की कजिन्स बहुत बेताब थीं होरिया से आहल और इसकी लो स्टोरी सुनने के लिए, और होरिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो उन्हें कैसे वो कहानी बताए जिसका कोई वजूद ही नहीं। हाँ, वो लो स्टोरी की बजाय अजीब स्टोरी सुना सकती थी, लेकिन उस पर किसी ने यकीन ही नहीं करना था। प्लीज भाभी, अब बताइए भी ना कि आप और आहिल भाई कैसे मिले? किसने पहले प्रपोज किया? आहल की एक कजन ने बड़े इश्तियाक से पूछा। तभी साथ वाले घर से मसज मल्क, जो कब से इनकी बातें सुन रहे थीं, अपनी आदत के मुताबिक बोल उठी। शाबाश, बड़ी अच्छी बातें पूछे जा रही हैं। शर्म तो है ही नहीं आजकल की बच्चियों में। अरे मैं कहती हूँ, कौन सा अच्छा कारनामा क्या है उन्होंने जो तुम लोग भी सबक लेने के लिए क्लास लगाए बैठे हो? भूल गए हो कि कैसे कर्नल अंकल नाराज हो गए थे अपने बेटे से? पूरा साल शक्ल तक नहीं देखी, बच्चा भी हो गया तब जा कर उसे माफ किया। आहल को तो अब तक घर आने की इजाजत नहीं, बेचारा अकेला दरबदर भटक रहा है। अल्लाह जाने आगे क्या क्या दिन देखने होंगे। मसज मलक की बातें सुनकर सब हैरान रह गए। कर्नल साहब और सीम शर्मंदा नजरों से मसज मिल्क को देखने लगे। ठोरिया बेकसूर होते हुए भी अपने आप को कसूरवार समझ रही थी। कर्नल साहब और सीम के चेहरे देख कर उसे मसज मलक पर शदीद गुस्सा आया और आस ने मसज मलक से कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमने कोई खास अच्छा काम नहीं किया जिसका हमें बहुत अफसोस भी है, लेकिन हमें हमारी गलती का एहसास बाबा के गुस्से की वजह से हुआ। हमारे बाबा हमसे नाराज नहीं थे, वो बस थोड़े गुस्से में थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुनिया के हर माँ बाप अपनी औलाद की गलतियों पर गुस्सा होते हैं, और जब औलाद को गलती का एहसास होता है तो वो उन्हें सीने से लगा लेते हैं। ठीक हमारे बाबा ने भी ऐसे ही किया है। उन्हें पूरा हक है कि वो मुस्तकबल में भी हमारी गलतियों पर हमसे ना सिर्फ नाराज हो सकते हैं बल्कि हमें सजा भी दे सकते हैं। और रही बात अहल की, तो वो बाबा की नाराजगी की वजह से घर से दूर नहीं है, बल्कि वो इसलिए दूर है ताकि हम यहाँ अपने घरों में रह सकें। वो अपने बच्चे से दूर वहाँ मुल्क के दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ है, सिर्फ इसलिए ताकि हम यहाँ अपने बच्चों के पास रह सकें। यकीन मानेगा, अहल इधर अकेले नहीं हैं बाबा की ओर। हम सब की दुआएं उसके साथ हैं। इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द
कामयाब होकर आएंगे अपने घर, अपनी फैमिली के पास, अपने बाबा के पास। होरिया की बातें सुनकर मिसेस मलिक अपना सा मना लेकर रह गए और वो सब चेहरे जिन पर थोड़ी देर पहले परेशानी दौड़ रही थी अब इन फख्र और इत्मीनान झलक रहा था। कर्नल साहब होरिया के पास आए और उसके सर पर हाथ रखकर कहने लगे, शाबाश बेटा, आज आपने मेरा मान रखकर मेरा सिर फख्र से बुलंद कर दिया है। मुझे फख्र है मेरे बेटे की ऐली पसंद पर। कर्नल साहब ने नहायत खुशी से कहते हुए घर की चाबियों को होरिया के हाथ में देते हुए कहा, बेटा ये लो घर की चाबियां और संभालो अपने घर को। आज से उस घर का निजाम आपके हाथों में है। आज से आप इस घर के सियाह वो सफेद की मालिक हैं और मुझे यकीन है कि आप इस घर की बागडोर बहुत अच्छे से संभालें। कि बस कोशिश करना कि मेरे उस फैसले को गलत साबित न करना और हमारे वारिस की आली तरबियत करना। कर्नल साहब के कहने पर होरिया ने फेंकती आंखों से मुस्कुरा कर इस बात में सिर हलाया और कहा, शुक्रिया बाबा, मुझे इतनी इज्जत और मान देने के लिए। और वक्त ने साबित कर दिया कि कर्नल साहब का फैसला गलत नहीं था। होरिया ने उस घर को संभालने और हमद की परवरिश करने में अपनी जान लगा दी। इस घर को अपना समझ लिया और इस बनमा के बच्चे को सीने से लगा लिया। बगैर किसी रिश्ते के इसके उस घर और घर वालों से बहुत मजबूत रिश्ते बन गए। 3 साल बाद कैरन सीम सीम उठो होरिया जोर जोर से दरवाजा खटखटाने के साथ साथ ऊंचा बोल भी रही थी। वो मॉर्निंग वॉक के लिए सीम को उठाने आई थी। कर्नल साहब की रोज सुबह वॉक की आदत थी जिसमें सीम भी उनका साथ देता था। सीम जल्दी उठो बाबा, तुम्हारा इंतजार कर। दरवाजा खुलने से होरिया की बात दरमियान में ही रह गई। क्या भाभी आप भी रोज सुबह सुबह नींद खराब कर देती हैं? सीम ने बेजारी से कहा, सीम तुम कभी नहीं सुधरो। के 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ वरना बाबा की डांट से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगी। क्यारा भाभी, मैं आपका इकलौता दीवर प्लस भाई हूं और आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। प्लीज आज सोने दें। क्यारा, बिल्कुल भी नहीं मेरे प्यारे दीवर प्लस भाइया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ, तुम्हारी नींद भगाने के लिए ठंडा पानी जरूर तुम्हारे ऊपर डाल सकती हूँ। भाभी, आप इस दुनिया की सबसे जालिम बहन हैं। इलान देवर जी, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं, लिहाजा अपनी ड्रामे बाजी बंद करें और तैयार होकर 3 मिनट मैं नीचे आए, तब तक मैं बाबा को बातों में लगाती हूँ। थिंकिस भाभी, यू आर द बेस्ट। भाभी सीम कहते हुए तैयार होने चला गया और होरिया मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। ये सब इसका रोज का मामूल था। सुबह नमाज पढ़ने के बाद वो चाय बनाकर कर्नल साहिब को देती, फिर सीम को उठाकर भेजती। इसके बाद घंटा किचन में गुजार कर सबका मन पसंद नाश्ता तैयार करना और फिर अपने लाडले हमद को तैयार करके स्कूल के लिए भेजना, जो कि सबसे मुश्किल काम था। लंच और डिनर भी वो खुद बनाती थी। उसी तरह घर के मुख्तलिफ कामों में इसका सारा दिन गुजर जाता। इसे भूल ही तो क्या था कि वो कौन थी और कैसे इधर आ गई थी। याद था तो बस इतना कि इस घर में उसका बाप भाई और बेटा रहते हैं और उसे उनका ख्याल रखना है। पहल जब आहल की तस्वीर पर नजर पड़ती तो उसे एहसास होता कि वो हुरिया उस्मान है, लेकिन अब तो शायद वो खुद भी भूल चुकी थी कि वो कौन है। याद था तो बस इतना कि वो मिसेस आहल है, हमद की मुमासीम की भाभी और कर्नल साहब की बेटी। अपनी उस छोटी सी दुनिया में रहते हुए वो इस दुनिया की बुनियाद मेजर अहल रिदा को तो भूल ही चुकी थी। वो आहल जिसे झूठे और धोखेबाज लोगों से सख्त नफरत थी और हुरिया तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा थी जिसकी उसे खबर ही नहीं थी। लेकिन क्या सारी जिंदगी उसने बेखबर ही रहना था।